हेलो गाइस। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं कहूँगा, बट एक डाटा लेके आया हूँ आपके लिए, जो शायद एक या दिल हिलाने वाला डाटा है। 2026 आ गया है। मैं तो चाहूँगा कि ये साल सुख शांति से गुजरे, सारी कंट्रीज जो वार हैं बंद हो जाएं और लोग पीसफुली अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करें। बट 2025 जो गुजरा है ऐसा नहीं था। हम लोग लकी हैं कि हम लोग अलाइव हैं, हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ हैं, हम लोग अपने बच्चे के साथ हैं। बट क्या आपको पता है 2,40,000 जो लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है बिकॉज ऑफ वार। 2,40,000 पीपल वर किल्ड इन 2025 टोटल इन ग्लोबली इन वार। यार उनका सोचो, वो लोग अपनी फैमिली खो चुके हैं, कई लोग जो फैमिलीज में से बच गए हैं, उन्होंने अपने जो रिश्तेदार रिलेटिव यार मतलब पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आपको पता है ये 2,40,000 जो लोग थे, ये एक मिड साइज सिटी की पॉपुलेशन के बराबर है कई कंट्रीज के अंदर। तो मतलब हमने एक सिटी की सिटी ही खत्म कर दी है, जिसका ड्रॉबैक बहुत बड़ा होगा जो उन कंट्रीज में जिनमें लोग सबसे ज्यादा मरे हैं। तो सबसे ज्यादा किस कंट्रीज में लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है? एक इसमें आपको सबसे बड़ा जो अब हमारी वीडियो के आगे जाके मैं बताऊंगा कि कितने वेपन यूज हुए हैं, जो वेपन इंडस्ट्री कितनी ग्रो की है सिर्फ इस वार के कारण। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले कितने लोग किस कंट्री किस वॉर में जो मरे हैं। सबसे पहला वार जो आता है यूक्रेन एंड रशिया का, जिसके अंदर 2025 में ओनली 2025, बिकॉज इसको 3 साल हो चुके हैं वार को कंटिन्यू हुए, बट मैं 2025 की बात करूंगा। 2025 में 78,000 पीपल वर डेड इन यूक्रेन रशिया वॉर। 78,000। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल एंड गाजा फिलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है, उसके अंदर 67,000 पीपल जो है वह डाइड, मतलब 67,000 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। और 1,70,000 के आसपास लोग हैं जो इंजर्ड हैं। जो ये सिर्फ 2025 का बता रहा हूं मैं, अगेन आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि टोटल नंबर नहीं है ये। 2025 आई थिंक नवंबर तक की जो डाटा है, दिसंबर का अभी अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सूडान, जिसमें सिविल वार चल रहा है, जिसमें 20,000 पीपल मर चुके हैं, 20,000 लोग सूडान में भी। उसके बाद आ जाता है म्यांमार, जिसके अंदर इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके कारण 16,900 लोग मर चुके हैं। 16,900। तो ये जो 4-5 कंट्रीज थी जिसमें सबसे ज्यादा जो लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है। उसके बाद बहुत सारी अदर जो है, हमारा अभी इंडिया पाकिस्तान का नहीं आया, कितने लोग मरे, क्या हुआ था, हमारी आर्मी का कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, वो सारा कुछ अभी डाटा अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ जो मेन जिसमें सबसे ज्यादा लोग बेचारों ने अपनी लाइफ गंवाई है, ये उनके बारे में बताया है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज वेपन इंडस्ट्री, जिसके कारण ये सारी गेम चल रही है। आपको पता है कि जो इन लोगों को मारने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है सिर्फ वेपन के लिए? $2.7 ट्रिलियन इन 2025 जितनी भी कंट्रीज हैं सबने स्पेंड किया वेपन बाय करने के लिए। $2.7 ट्रिलियन। और इन सब का जो मास्टरमाइंड, जो क्या देते हैं नंबर 1, जो सेलर, जो वेपन जिसने सेल किए, वो कौन है? जो ह्यूमैनिटी का लीडर बनता है, कि ह्यूमन राइट्स का लीडर बनता है, भाई हमें लोगों की जिंदगियों को बचाना है। कौन? यूएस, नंबर 1 कंट्री, जिसने सबसे ज्यादा जो है हथियार वेपन सेल किए हैं इन 2025। आउट ऑफ 100 टॉप कंपनीज जो वर्ल्ड को वेपन सप्लाईज करती हैं, उसमें से 39 कंपनीज, टॉप 39 कंपनीज
वो यूएस की हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये जो लोगों को मारा जा रहा है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि ठीक है यार हमारे वेपन जाएंगे और दूसरी कंट्रीज के लोगों को मारो और हमारे हथियार बेचो, उनको डराओ कि हाँ यार तुम्हारी जो सिक्योरिटी को खतरा है तुम्हारी कंट्री की, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें हथियार बाय करने पड़ेंगे। यार ये जो इतना बड़ा नंबर लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धोया है जिन्होंने, यार ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब 2026 में लोग सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रंट खुलने वाले हैं। जैसे चाइना जो ताइवान को घेर के खड़ा है, उधर से वेनेजुएला को यूएस घेर के खड़ा है, इधर से रशिया और यूक्रेन का तो चल ही रहा है, यूरोप बीच में कूदने को तैयार है जो रशिया के साथ लड़ाई के। इधर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 फ्रंट खुले हुए हैं। तो उधर से ईरान कह रहा है कि हाँ अगर यूएस ने या इजराइल ने कुछ अटैक किया तो मैं भी जो मैदान में आऊंगा। तो यार हम तो यही चाहते हैं कि जो 2026 आ रहा है वो सबके लिए पीस लेके आए। तो सारे इकट्ठे हो, सारे पीस के लिए प्रे करो और अपनी पीस के लिए फाइट करो कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए। अपनी अपनी कंट्रीज में कहो, जो पॉलिटिशियन है जो रिक्वेस्ट करो उनसे कि हमें लड़ाई नहीं चाहिए किसी भी तरह, ये सारा सॉर्ट आउट होना चाहिए। हैट्स ऑफ। अब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट और लाइक्स में बताना मेरे को। थैंक यू।